हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं एक ऐसी माँ की कहानी जो अपने बेटे को 50,000 रुपये में बेच देती है। जिन लोगों से ये अपने बच्चे की बेचने की बात करती है वो लोग इससे इसका बच्चा लेके भाग जाते हैं और इसको तय रकम नहीं देते। जब इसको तय रकम नहीं मिलती है तब ये माँ पुलिस चौकी जाके उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा के आती है जिससे इसने अपने बच्चे को बेचने का सौदा किया था। पुलिस छानबीन करती है और मामला सामने आता है कि इसी ने अपने बच्चे को 50,000 रुपये में बेचने का फैसला किया था। वो लोग पहले से प्लानिंग बनाए हुए थे कि इसको धोखा देके इससे इसके बच्चे को छीन लेंगे, लेकिन इसे तय रकम नहीं देंगे। उन लोगों ने भी बच्चे को बेचने की कहीं और बात कर रखी थी, यानी कि एक ब्रजेश नाम का व्यक्ति होता है, वो उससे पहले से सौदा कर लेते हैं इसके बच्चे को बेचने का। तो आइए जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी कहानी क्या है। यह घटना मुरादाबाद थाना कांट की है। कुछ रोज पहले ही पुलिस ने एक छोटे बच्चे को ढूंढा है मिलकर। इस बच्चे का कुछ दिन पहले ही अपहरण हो गया था। इस बच्चे की मां ने ही इस बच्चे को 50,000 रुपये में बेच दिया था और बाद में ड्रामा किया था कि इसके बच्चे का अपहरण हो गया है। आरोपी मौका पाकर बिना पैसा दिए ही इस महिला से बच्चा लेकर भाग गए थे। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी जिससे पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एसपी देहांत कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि 29 जनवरी की रात बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के नई बस्ती चांद मस्जिद निवासी महिला सोनी परवीन ने कांट थाने में तहरीर दी थी जिसमें उसने बताया था कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोगों ने उसे काम दिलाने के बहाने कांट क्षेत्र में बुलाया और उसके 1.5 साल के बच्चे को अगवा करके भाग गए। एसओजी ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल के जरिए आरोपियों तक पहुंच गई थी। पुलिस ने शनिवार को अमरोहा के धनोरा थाना क्षेत्र के साहू नंगला मिलक निवासी अनिल नोगावा, सादात रतनपुर उर्फ निवासी सोनू उर्फ रोबिन सनगिल और गजरोला थाना क्षेत्र के ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों से बच्चा बरामद भी कर लिया है। पूछताछ में अनिल और सोनू ने बताया है कि उन्होंने इस बच्चे को 50,000 रुपये में सोनी परवीन से खरीदा है, जबकि 70,000 रुपये में ब्रजेश को बच्चे को बेच दिया था। इसके बाद पुलिस ने सोनी परवीन को भी हिरासत में ले लिया था और उससे भी पूछताछ की। इस महिला ने भी अपने बच्चे को बेचने की बात कबूल ली है। उसने बताया है कि आरोपी उसका बच्चा भी ले गए थे और उसे तय रकम भी नहीं दी थी, इसलिए उसने पुलिस को सूचना दी। अब ये सब लोग पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने बताया है कि इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था, उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। इन लोगों ने इस तरीके का ड्रामा किया कि बड़े बड़े अफसर भी इनकी प्लानिंग को देख के चौंक गए। 1.5 साल के बच्चे को अगवा करने वाले आरोपी अनिल और सोनू अनपढ़ बताए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी साजिश रची है जिसे जानकर आईपीएस और पीपीएस अफसर भी हैरान रह गए। आरोपियों ने बच्चे का सौदा तय करने के लिए एक मोबाइल को चुराया था। उसी मोबाइल से इन्होंने इस बच्चे का सौदा किया था। दूसरे जनपद में जाकर जन सेवा केंद्र से महिला के खाते में 500 रुपये ट्रांसफर कराए थे। जब इस केस की कड़ी से कड़ी जुड़ती गई तो कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जिस क्षेत्र में बच्चे को खोजा जा रहा था, जहां पर बच्चे को अगवा किया गया था, उस क्षेत्र के आसपास भी कहीं पर भी कैमरा नहीं था, लेकिन पुलिस बार बार छानबीन करती रही। महिला भी कोई सबूत न मिलने के कारण बार बार अपने बयान को बदल रही थी, लेकिन घूम फिर के शक महिला के ऊपर ही आ रहा था। पुलिस बार बार सब जगह टटोलती रही, लेकिन पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस ने बच्चे को ढूंढने के लिए 5 टीमों का गठन किया था, जिससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। जब इस महिला के मोबाइल की डिटेल निकाली गई तब पुलिस को असली सबूत हाथ लग पाए। जब तक पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगा था तब तक ये महिला बार बार अपने बयान बदलती रही। पुलिस को गुमराह करने की भी पूरी कोशिश करती रही,
जिससे पुलिस इस तक ना पहुंच सके और पुलिस को असली वजह पता ना लगे। फिर पुलिस ने महिला से पूछताछ ना करते हुए उसके मोबाइल की डिटेल निकाली। उसके मोबाइल की लोकेशन और उसके नंबर्स की छानबीन जब की गई तब पुलिस को असली सबूतों का पता चला। महिला के फ़ोन से आरोपियों की कई बार बात हुई थी। उनकी आपस में बातचीत चल रही थी। उसकी डिटेल जब पुलिस को मिल गई तब पुलिस ने महिला से सख्ती से बातचीत की। तब महिला ने अपना गुनाह कबूल किया। सोनू और अनिल अनपढ़ थे। इन लोगों ने ही बच्चा अगवा किया था, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी इन्होंने 50 घंटे तक पुलिस अफसरों को दौड़ाया। पुलिस ने महिला के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई और आईडी से पता चला कि कई बार इस महिला ने इन आरोपियों से बातचीत की थी, लेकिन जो मोबाइल इन आरोपियों के पास था वो मोबाइल चोरी का था। कुछ दिनों पहले ही मंझोला क्षेत्र से चोरी हो गया था। इन लोगों ने वहां से चुराया था फ़ोन। उसी फ़ोन से ये इस महिला से बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा महिला के खाते से यह पता चला कि घटना वाले दिन उसके खाते में संबल के जन सेवा केंद्र से 500 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे। महिला ने उसके तुरंत बाद उसे अपने गांव के पास एक चौराहे पर स्थित जन सेवा केंद्र से 500 रुपये निकाले भी थे। पुलिस ने दोनों जन सेवा केंद्र की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। उन सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि जनसेवा पर एक महिला पैसे निकालती दिख रही है, जबकि दूसरे जनसेवा केंद्र पर 2 व्यक्ति आए हैं और उन्हें 500 रुपये महिला के खाते में डलवाए थे। इस फुटेज के जरिए पुलिस इन दोनों आरोपी अनिल और सोनू तक पहुंच पाई। दोनों को उठाकर उनसे पूछताछ की गई। सच सामने आने पर आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया और पूरी कहानी पुलिस को बताई। उन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली थी कि बच्चे को अगवा कर लेंगे और इस महिला को पैसे नहीं देंगे। इन आरोपियों ने पहले उस बच्चे को ब्रजेश को बेचने की भी रकम वसूलने की भी बात बताई और उन्होंने किस तरह से बच्चे को ब्रजेश को बेचने की प्लानिंग कर रखी थी और उससे एडवांस भी पैसे ले लिए थे। पुलिस ने अनिल और सोनू को तो उठाया ही, साथ ब्रजेश को भी उठाया जिसने बच्चे को खरीदने की बात करी थी। ब्रजेश वह व्यक्ति है जिसने इन दोनों आरोपियों को एडवांस पैसे दिए थे। ब्रजेश के 5 लड़कियां हैं और इसके पास बेटा नहीं था, इसलिए इसने बेटा खरीदने के लिए इन लोगों से मिल गया था और इन्हें एडवांस पैसे भी दिए थे। पूछताछ में अनिल और सोनू ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ब्रजेश से एडवांस में 15,000 रुपये ले लिए थे। बाकी रकम बच्चा देने के बाद तय की गई थी। आरोपी बच्चे को अगवा करके ले गए। शनिवार की सुबह जब वह ब्रजेश को बच्चा देने गए थे तभी उन्होंने ब्रजेश से 5,000 रुपये और ले लिए थे। इसी दौरान पुलिस ने तीनों को रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि ब्रजेश के 5 बेटियां हैं, इसलिए वह बेटा खरीदना चाहता था। बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस ने काफ़ी मशक्कत की, तब बच्चा पुलिस के हाथ लग सका। इन लोगों ने इतनी गहरी साजिश रची थी कि बच्चे के अपहरण की बातचीत ये उसकी माँ से एक चोरी के फ़ोन से कर रहे थे, जिससे पुलिस इन तक ना पहुंच सके। ये इतने शातिर दिमाग के हैं कि इनकी बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई और इन लोगों ने पुलिस को काफ़ी घंटों तक, लगभग 50 घंटे तक पुलिस को दौड़ाया। पुलिस बार बार छानबीन करती रही, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। आखिर में जब पुलिस ने महिला के फ़ोन से उसके नंबर की कॉल डिटेल निकाली तब पुलिस को असली सबूत हाथ लगे। महिला की और इन आरोपियों की काफ़ी बार फ़ोन पर बात हुई थी, इसी वजह से ये महिला फंस गई और इसके सारे सबूत महिला को हाथ लगे। ये महिला अपने ही बच्चे को बेचकर अपहरण की साजिश बना रही थी। अपने बच्चे को पहले ही बेचने की प्लानिंग कर चुकी थी और इसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था, इसीलिए इसने अपने बच्चे को बेचकर उन लोगों के खिलाफ ही रिपोर्ट लिखा दी थी जिनसे ये मिली हुई थी अपने बच्चे को अगवा करवाने के लिए। कोई भी माँ अपने बच्चे को बेचना तो बहुत दूर की बात, किसी को 1 घंटे के लिए भी अपना बच्चा ना दे, लेकिन इस महिला ने अपने दिल पे इतना बड़ा पत्थर कैसे रख लिया
कि अपने ही बच्चे को बेचने की प्लानिंग बना ली, या फिर यूं कहें कि इस महिला का दिल ही पत्थर है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।